कल के वीडियो में आपको फॉर्मेल्डिहाइड बनाने की प्रयोगशाला विधि का समीकरण और उसका चित्र ये बता दिया था, समझा दिया था। उसके बाद हमारी अगली हेडिंग आएगी भौतिक गुण। तो देखें इसमें पहला पॉइंट भौतिक गुणों में है, जो सबसे पहला पॉइंट लिखा हुआ है भौतिक अवस्था। जो फॉर्मेल्डिहाइड की भौतिक अवस्था होती है, फिजिकल स्टेट होती है, वो कैसी होती है? आपकी गैस होती है। मतलब कहने का फॉर्मेल्डिहाइड जो है आपको गैस अवस्था में पाया जाता है। दूसरा पॉइंट रंग लिखा हुआ है, इस गैस का कोई रंग नहीं होता। कैसी होती है? रंगहीन होती है। फॉर्मेल्डिहाइड रंग में कैसी होती है? रंगहीन होती है। तीसरा पॉइंट है गंध। आपका गंध, इसमें तीखी गंध आती है। इसमें जो स्मेल होती है, हार्ड स्मेल होती है, अच्छी नहीं लगती है। इसको सूंघने पर आंसू वगैरह आ जाते हैं। तो इसकी जो गंध होगी वो कैसी होगी? तीखी गंध होगी। इसके बाद अगला पॉइंट विलेयता का है। तो यह जल में अत्यधिक विलेय है। इसको हम जल में घोलते हैं तो यह आसानी से घुल जाती है। जल में फॉर्मेल्डिहाइड को घोलने पर यह आसानी से घुल जाती है, इसलिए जल में कैसी होगी? आपकी अत्यधिक विलेय होगी। इसके बाद पांचवा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, फॉर्मेल्डिहाइड का 40% जलीय विलयन। अगर हम फॉर्मेल्डिहाइड में 40% जल मिला दें तो जो सॉल्यूशन बनेगा वो क्या कहलाएगा? आपका फॉर्मेलिन कहलाता है। यह जो सॉल्यूशन बनता है क्या कहलाता है? फॉर्मेलिन। इसका जो उपयोग होता है, किसका? फॉर्मेलिन का। यह रोगाणुनाशक और प्रतिरोधी, आपने सुना होगा एंटीसेप्टिक। क्या सुना? रोगाणुनाशक और प्रतिरोधी। प्रतिरोधी आपका हिंदी वर्ड है, आपको समझ में कम आता होगा। एंटीसेप्टिक के बारे में आप लोग जानते होंगे। यह कैसा होता है? आपका फॉर्मेलिन जो होता है वो रोगाणुनाशक और एंटीसेप्टिक होता है। तो यहाँ पे कुछ भौतिक गुण थे, फिर से देखने एक बार। भौतिक अवस्था कैसी है? गैस है। रंग रंगहीन, गंध तीखी गंध, विलेयता जल में अत्यधिक विलेय, और फॉर्मेल्डिहाइड का 40% जलीय विलयन होगा वो क्या कहलाएगा? फॉर्मेलिन कहलाएगा। और यह कैसा होता है? रोगाणुनाशक होता है, रोगाणुओं को नष्ट करता है, और प्रतिरोधी होता है, एंटीसेप्टिक होता है। इसके बाद फॉर्मेल्डिहाइड के रासायनिक गुण है। तो पहली हेडिंग करते हैं इसमें कैनी-जारो अभिक्रिया। रासायनिक गुणों में पहली हेडिंग करते हैं। रासायनिक गुणों में पहली हेडिंग है कैनी-जारो अभिक्रिया। अगली हेडिंग है रासायनिक गुण। फॉर्मेल्डिहाइड के रासायनिक गुणों में पहली अभिक्रिया है कैनी-जारो अभिक्रिया। हम आपसे पहले भी कह चुके हैं कि जितनी भी नेम रिएक्शंस हैं ये आप लोग 100% कंप्लीट करते हुए चलें, क्योंकि ये अभिक्रिया आपकी टिप्पणियों के रूप में या क्या होता है जब या कैसे प्राप्त करोगे, इनमें अधिकतर पूछ ली जाती है। सबसे पहली हेडिंग पढ़िए अभी कैनी-जारो अभिक्रिया। तो कैनी-जारो अभिक्रिया में देखें क्या लिखेंगे हम कि फॉर्मेल्डिहाइड क्या? फॉर्मेल्डिहाइड की HCHO की 50% NaOH, 50% सांद्र NaOH के साथ क्रिया कराने पर मेथिल अल्कोहल CH3OH और सोडियम फॉर्मेट HCOONA प्राप्त होता है। इक्वेशन देख लें, HCHO फॉर्मेल्डिहाइड ले लिया हमने, आपका NaOH लिया है। ये कैसा NaOH है? सांद्र NaOH है, और कितना है? 50% है। सांद्र NaOH 50%। हम इसको गर्म कराएंगे तो गर्म कराने में हमारा कंपाउंड जो प्राप्त होगा, मुख्य कंपाउंड वो मेथिल अल्कोहल बनता है, और साथ में HCOONA सोडियम फॉर्मेट भी बनता है। अब इस इक्वेशन को हम बैलेंस करने के लिए 2 से यहाँ गुणा कर देते हैं और 2 से यहाँ गुणा कर देते हैं। बैलेंस से आती है, ये आपका फॉर्मूला है फॉर्मेल्डिहाइड का। फॉर्मेल्डिहाइड सोडियम हाइड्रोक्साइड साथ क्रिया करवाया, मेथिल अल्कोहल प्राप्त हुआ है, मेथिल अल्कोहल तथा सोडियम फॉर्मेट। इक्वेशन को फिर से देख लें एक बार। फॉर्मेल्डिहाइड की क्रिया सांद्र सोडियम हाइड्रोक्साइड के 50% विलयन के साथ कराने पर मेथिल अल्कोहल तथा सोडियम फॉर्मेट प्राप्त होता है। यह अभिक्रिया कैनी-जारो अभिक्रिया कहलाती है। 2HCHO plus NaOH gives 2CH3OH plus HCOONA। इसके बाद दूसरी अभिक्रिया है, अगली हेडिंग अमोनिया से क्रिया। यह एक अभिक्रिया परीक्षाओं में बहुत पूछी जाती है, बोर्ड परीक्षा के दौरान यह बहुत आती है। मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन है। इसमें देखें फॉर्मेल्डिहाइड से हम कैसे क्रिया कराते हैं अमोनिया की। फॉर्मेल्डिहाइड HCHO की क्रिया अमोनिया से कराने पर, NH3 से कराने पर जो कंपाउंड प्राप्त होगा उसका नाम होता है यूरोट्रोपिन। यूरोट्रोपिन प्राप्त होता है। इक्वेशन देखिए, इसका रासायनिक नाम जो होता है वो होता है आपका हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन। तो देखिए अभिक्रिया किस प्रकार से होगी? HCHO प्लस NH3 अमोनिया के साथ क्रिया करवाएं, गर्म कराएंगे इसको हम, क्या प्राप्त हुआ है? यूरोट्रोपिन या हेक्सा
का होल 6 into N4। ये आपका फॉर्मूला हो गया है हेक्सामेथ्रीन टेट्राएमीन। इसके साथ में हमारा जल निकल जाता है, इसको हम बैलेंस करेंगे अभिक्रिया को। तो यहाँ देखें नाइट्रोजन कितने हैं, 4 परमाणु हैं, हमने 4 से यहाँ बड़ा कर दिया। कार्बन कितने हैं, 6 परमाणु हैं, 6 से हमने यहाँ बड़ा कर दिया है। इसके बाद टोटल हाइड्रोजन देखेंगे तो 1 और 1 2 2 छक्के 12 और 12 ये लगे हैं, 24 लगे हैं, 6 दूनी 12 ये लगा दिए, 6 से हम यहाँ बड़ा कर देंगे। ये क्या का फॉर्मूला आ गया आपका यूरोट्रोपिन का। इसका नाम क्या होता है, लिखा हुआ है ऊपर, फिर से लिख लें एक बार, हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन। थ्योरी में हम क्या लिखेंगे, फॉर्मेल्डिहाइड को अमोनिया के साथ अभिकृत कराने पर हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन प्राप्त होता है, या इसको देखेंगे हम यूरोट्रोपिन प्राप्त होता है। 6HCHO plus 4NH3 gives CH2 का होल 6 N4 plus 6H2। अब जो यूरोट्रोपिन होता है, यूरोट्रोपिन का हम उपयोग किसमें करते हैं, यह एक ठोस यौगिक है, इसका उपयोग हम औषधियों के रूप में करते हैं। यह गांठिया और मूत्रीय रोगों में इसका जो उपयोग है वो किसमें है, गांठिया रोग तथा मूत्रीय रोगों में इसका उपयोग किया जाता है। किसका, यूरोट्रोपिन किसमें करते हैं, गांठिया रोग में और मूत्रीय रोगों में इसका उपयोग करते हैं। यह एक ठोस होता है, इसकी अवस्था कैसी होती है, ठोस अवस्था में पाया जाता है। यूरोट्रोपिन जो होता है ठोस अवस्था में पाया जाता है। इसका जो उपयोग है वो गांठिया रोग तथा मूत्रीय रोगों में हम इसका उपयोग करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। कभी-कभी कह देते हैं कि फॉर्मेल्डिहाइड से यूरोट्रोपिन प्राप्त कीजिए, या रासायनिक रूप में कह लेते हैं कि क्या होता है जब फॉर्मेल्डिहाइड को अमोनिया के साथ अभिकृत कराते हैं तो कंपाउंड का नाम क्या होगा, यूरोट्रोपिन प्राप्त होता है। आंसर में आप क्या लिखेंगे, यूरोट्रोपिन प्राप्त होता है, या हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन प्राप्त होता है। या कभी-कभी परीक्षाओं में क्वेश्चन चेंज होकर आता है, आपको फॉर्मेल्डिहाइड दिया जाएगा, अमोनिया दिया जाएगा, लेकिन ये कंपाउंड नहीं दिया जाएगा। आपसे कहा जाएगा कि अभिक्रिया को पूर्ण कीजिए। तो आपको याद होना चाहिए कि फॉर्मेल्डिहाइड की क्रिया जब हम अमोनिया से करवाते हैं तो यूरोट्रोपिन प्राप्त होगा। इसका जो फॉर्मूला होता है CH2 का होल 6 into N4। इक्वेशन को याद कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसके बाद अगली हेडिंग